6 बजे के बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने नए वज़ीर आला के हलफ से मुताल्लिक केस का महफूज फैसला सुना दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कल शाम 4 बजे तक हलफ लेने की हिदायत की गई है। गवर्नर ने हलफ ना लिया तो उसी दिन स्पीकर नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह ने महफूज फैसला जारी किया। अदालत का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर वाशगाफ अल्फाज में इस्तीफे की तस्दीक की है, जिसके बाद कोई अबहाम बाकी नहीं रहता। मैंने कभी भी हलफ लेने से मना नहीं किया है। मैं आज रात हर सूरत केपीके पहुंच जाऊंगा। मेरा जो आईनी फर्ज है वो अदा करूंगा। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे जहाँ पे आया था, आज रज़ा रब्बानी साहब ने जो गज़ा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की है CM सिंह के लिए और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाज़त देगी उसको फॉलो करेंगे। तो आप आज ही खैबर पख्तूनख्वा पहुँचेंगे CM साहब के जहाज़ पर? इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुँचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। अभी चेयरमैन साहब के साथ आप बैठे हुए थे, कान में क्या कह रहे थे चेयरमैन आपको? तो अगर आपको बतानी होती तो फिर हम काम में बात नहीं करते। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि आज कानून की फतह हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया, जिस पर शुक्रगुजार हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रत का मुजाहिरा है। अदालतों को अवाम का एतमाद हासिल हो तो वो उनके साथ खड़े होते हैं। हमें गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आला आईनी और कानूनी तरीके से मुंतखब हुआ है। जुनैद अकबर ने कहा हमें अपनी अदालतों पर एतमाद है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया है। कानून की फतह हुई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। और ये फैसला अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म का फैसला आना एक बहुत जुर्रतमंदाना फैसला है। मैं चीफ जस्टिस साहब का पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, जिसने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर सेक्रेटरी खारजा की गैर मुल्की सिफारती मिशंस को ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने पाक अफगान सरहद पर हालिया सूरत हाल से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह किया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे ज़ीशान सैयद हमारे साथ हैं। ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं खबर की? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर कशीदगी के बाद वजारत खारजा का बड़ा इकदाम सामने आ गया है और वजारत खारजा के सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान आमना बलोच ने आज इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफारतकार और जो मिशनों के नुमाइंदे हैं उनको अहम ब्रीफिंग दी और सेक्रेटरी खारजा ने पाक अफगान सरहद पर हालिया सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीली तौर पर गैर मुल्की सफारतकारों को आगाह किया। ब्रीफिंग में पाक अफगान सरहदी उमूर पर ताज़ा पेश रफ्त से रोशनी डाली गई और गैर मुल्की सफारती नुमाइंदों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। ये इंतहाई अहम पेश रफ्त है जो कि गैर मुल्की सफरा और मिशन के जो सरबराहान हैं उनको वजारत खारजा इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और ये पाक अफगान बॉर्डर के जो कशीदा सूरत हाल है या मौजूदा सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली गई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ज़ीशान। माजी में भी पाक अफगान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा किया और अब भी तैयार हूँ। जंग बंदी के बाद जुबान बंदी भी ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं दोनों ममालिक को इश्तियार अंगेजी से गुरेज करना चाहिए। अफगान वज़ीर खारिजा के बयान पर वावेला करने के बजाय पॉलिसीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। सोचना होगा कि मगरबी महाज खोलना दानिशमंदाना फैसला है या नहीं। तहरीक लब्बैक पर तशद्दुद की बजाय बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान में एक नई हुकूमत है, 3-4 सालों में वो इतनी बालिग नज़र नहीं बन जाती कि हम उनसे आलमी मयार के मुताबिक सफारती तवक्कुआत रखें, सियासी तवक्कुआत रखें। हम इस सारे मामले को इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी, संजीदगी और गहराई के साथ देखें। मैं ये कोशिश करूँगा कि दोनों ममालिक वो राब्ते में आ जाएँ और बातचीत के ज़रिए से अपने एक दूसरे की शिकायत को दूर करें और एक मुस्तकिल दोस्त पड़ोसी की तरह रहने का आहद करें। टीएलपी के धरने के बाद की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें तो इस्लामाबाद में सड़कों पर ट्रैफिक बहाल होने लगी है। डी चौक पर कंटेनर्स हटाने का काम जारी है।
तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत की तमाम सड़कें खोली जा रही हैं। सूरत हाल भी मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद और ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर्स भी मौके पर मौजूद हैं। टीएलपी का एहतजाज पुरअमन नहीं पुरतशद्दुद था। मुश्तिल कारकुनों ने मुनज़्ज़म हमले किए और 40 गाड़ियां जला डालीं। एक पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद किया। डीएसपी समेत 48 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, जिनमें से 17 को गोलियों के जख्म लगे। टीएलपी की क़यादत कारकुनों से हमलों के लिए उकसाती रही। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी की बस समेत मुतअद्दिद गाड़ियां अगवा करके एहतजाज में इस्तेमाल की। सरबराह टीएलपी साद रिजवी और उसके भाई अनस रिजवी का सुराग लगा लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि साद रिजवी और उसका भाई खुद को कानून के हवाले कर दें। अगर ऐसा ना किया तो दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। शरपसंद अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ जारी हैं। दोनों भाई जख्मी हैं या नहीं, इस बारे में मालूमात मौजूद नहीं है। हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। खैरपुर इकनॉमिक जोन दुनिया के दूसरे बड़े इकनॉमिक जोन्स में शामिल हो चुका है। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा दुनिया के 6ठे नंबर पर है। NICVD हो या दुनिया का महंगा तरीन साइबर नाइफ इलाज, सब कराची में मुफ्त किया जाता है। बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालिफिन पर दबे लफ्जों में वार, कहा हमें तकसीम नहीं होना चाहिए बल्कि कामयाबी पर फख्र करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए फौरी तौर पर पेशावर पहुंचने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गजा में अमन मंसूबे की हिमायत, कहते हैं अब दुनिया को देखना होगा कि अमन मुआहिदा दोबारा ना टूटे। फलस्तीन में तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी हुई है। खबर है खेल के मैदान से, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट दिलचस्प और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। पता के लिए पाकिस्तान को 8 विकेटें जबकि जनूबी अफ्रीका को 226 रन दरकार है। तीसरे दिन के अख्ताम पर मेहमान टीम ने 277 रन के हदफ के ताक़ुब में 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बना लिए। रैकल्टन 29 जबकि रासी 16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली ने 2 विकेटें अपने नाम की। इससे पहले दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 167 रन बनाकर आउट हो गई थी। बाबर आजम ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन की इनिंग्स खेली। साउथ शकील 38 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 14 रन बनाए। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, हुकूमत ने टीएलपी वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान किया है। फेक न्यूज़ नेटवर्क बेनकाब मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मुलविस अफराद के खिलाफ PCCI A के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। FIA साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की जानिब से फौरी गिरफ्तारियां भी मतवक्के हैं। मजीद इस बारे में बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राना उस्मान हमारे साथ। राना उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और फेक न्यूज़ नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए मरकजी किरदारों की फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली है। FIA साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की फौरी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी मुतवक्के हैं। FIA NCCI जो है वो भी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जो है फेक मवाद 24 घंटे में हटाया जाएगा, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट जो है मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल करने की सिफारिश भी की गई है। जबकि इसमें ये फैसला किया गया है कि आवाम को वार्निंग और गैर मुसद्दका वीडियो क्लिप शेयर करने पर कार्रवाई मुमकिन होगी। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर 0 टॉलरेंस जो है उसकी पॉलिसी को अपनाया जाएगा। उस्मान राना, जो गलत अदाद शुमार दे रहे थे जाहिर है और झूठा प्रोपेगेंडा एक तरह से किया जा रहा था, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी? जी बिल्कुल, जो है फरिश्तें मुरतब की जा रही हैं। जिन ट्विटर अकाउंट से या फिर फेसबुक अकाउंट से या टिकटॉक अकाउंट से गलत डाटा शेयर किया जा रहा था या फिर तादाद बताई जा रही थी, तो उस हवाले से उनका डाटा जो है वो मुरतब किया जा रहा है और उनकी तमाम फहरिस्त करके एक्स भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, जो है एक्स पे जो लोग अदाद शुमार बता रहे थे, इसमें ये भी बताया गया ज़राए का कि इसमें जो ज़्यादातर अकाउंट हैं वो इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं जहाँ से फेक जो वीडियोस और फेक जो डाटा जो था वो शेयर किया जा रहा था। इसके अलावा इसमें ये भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग भी जो है जिनको गलत चीज़ें शेयर की गई उसके बाद उन्होंने वायरल की, तो उस हवाले से भी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है राना उस्मान, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो व्लॉगर्स हैं वो हैं जो कि प्रो PTI हमेशा व्लॉग्स करते हैं और वो बैरून मुल्क हैं। इस हवाले से हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? जी बिल्कुल, जो है हमने ये देखा है कि काफ़ी मुकदमात इन पर पहले भी जो हैं वो हैं, जैसे कि गलत फेक न्यूज़ को वायरल करना, इसके अलावा गलत बयानी करना, इसके अलावा डाटा गलत शेयर करना, तो उस हवाले से इनके पहले भी मुकदमात मौजूद हैं। अब मजीद मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की एक्सेस में होंगे उनको इंटरपोल के जरिए जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा
اور ان के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और TLP की अपनी भी वेबसाइट्स मुतादिद ऐसी हैं जहाँ से गलत किस्म का जो मवाद है, फुटेजेस रहती थी, मनासिर ऐसे थे जो कि देखने लायक नहीं थे, वो भी शेयर किए जाते रहे हैं। तो उन TLP के जो वेबसाइट्स हैं, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले फहरिस्त जो मुरतब की गई थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वहाँ से डाटा इकट्ठा कर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं, और अब छापे भी मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद अफराद को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में गिरफ्तार किया गया है और मजीद जो है फहरिस्तें मुरतब की गई हैं और मजीद ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो कि इस प्रोपेगेंडा में शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना उस्मान। अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी तलबा के लिए अहम फैसला हुआ है। खुसूसी तलबा को 40,000 हिम्मत कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। सोशल वेलफेयर और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का आला सतही इजलास हुआ। खुसूसी तलबा की फलाह व बहबूद, हिम्मत कार्ड और मुआवन आलात की फ्राहमी पर तफसीली गौर किया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लाहौर से हमारे नुमाइंदे उसामा जहांगीर से हम लेते हैं। जी उसामा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तलबा को 40,000 हिम्मत कार्ड जारी करेगा। इस फलाही इक़दाम का मकसद दोनों महकमों के आला सतही मुश्तरका इजलास में फैसला किया गया, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब सोहेल शौकत भट्ट ने की। इस मौका पर सोहेल शौकत भट्ट का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पहली बार खुसूसी अफराद और कमजोर तबकात की बहाली के लिए तारीखी इक़दाम किए जा रहे हैं। हिम्मत कार्ड के अजरा से खुसूसी तलबा को माशी मुआवनत के साथ बावकार जिंदगी गुजारने के मौके भी मौसर आएंगे, जबकि महकमा सोशल वेलफेयर और स्पेशल एजुकेशन के तलबा को 40,000 हिम्मत कार्ड भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। इस अमल के तरीका कार को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों महकमों में मशावरत भी जारी है। जी शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कुछ वकीला तो ये भी कहते हैं कि आर्टिकल 191A को साइट पर रखकर केस को सुना जाए। समझ में नहीं आता कि आइन के किसी आर्टिकल को साइट पर कैसे रखा जाए। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर के वकील आबिद जुबैरी ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी जज पर एतराज़ नहीं कर सकती। मुकदमा सुनने या ना सुनने का इख्तियार जज के पास है। आईनी तरमीम से पहले मौजूदा जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक जानिब आप कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाएं और दूसरी जानिब कहते हैं कि सिर्फ 16 जजेस केस सुने। पहले अपनी इस्तेदाद तो वाज़े करें कि है क्या। अहम खबर है, TLP के सरबराह के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। ये अहम खबर आपको दी जा रही है। बड़ी तादाद में सोना, चांदी, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत कीमती घड़ियां बरामद हुई हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 2 किलो सोना, 898 ग्राम चांदी, मुख्तलिफ ममालिक की 10 करोड़ मालियत की करेंसी, मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां और प्राइस बॉन्ड्स भी बरामद हुए हैं। ये अहम खबर है। TLP के सरबराह के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। बड़ी तादाद में सोना, चांदी, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत कीमती घड़ियां बरामद की गई हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 2 किलो सोना बरामद हुआ है, 898 ग्राम चांदी बरामद हुई है, मुख्तलिफ ममालिक की 10 करोड़ मालियत की करेंसी, मुख्तलिफ ब्रांड की 69 घड़ियां और प्राइस बॉन्ड्स भी बरामद किए गए हैं। ये अहम खबर आपको पंजाब पुलिस के मुताबिक अदाद शुमार जो कि पंजाब पुलिस की जानिब से जारी किए गए हैं। न्यूज़ की स्क्रीन पर ये लिस्ट भी आपको दिखाई जा रही है। ये लिस्ट ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शाया की गई है। आप देख सकते हैं इस लिस्ट के मुताबिक जो छापा मारा गया था TLP के सरबराह के घर पर 2 किलो सोना वहां से बरामद हुआ है, चांदी बरामद हुई है, कीमती घड़ियां है, गैर मुल्की करेंसी है, मुल्की करेंसी है और क्या क्या बरामद हुआ। ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं मियां नवीद साहब से। मियां नवीद बताइएगा, छापे के दौरान वावेला किया जा रहा था, जो मुतालबात पहले सामने रखे गए थे उनमें भी यही मुतालबा, एक पॉइंट यही था कि जो कुछ बरामद किया गया है, घर से कब्जे में लिया गया है, जब्त किया गया है, वो भी दिया जाए वापस। ये 2 किलो सोना इनके घर में और तबरुकात का नाम दिया जाता है इन सब चीजों को।
جی بالکل، اس میں آپ کو بتاتا چلوں سونے کے علاوہ جو کرنسی ہے جو مختلف ممالک کی، جس میں برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب، UAE کی کرنسی بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں پولیس کے چھاپے کے دوران برآمدگی پر جو ہے وہ FIA اور سائبر کرائم ایجنسی کے نمائندوں کی گواہی بھی شامل ہے۔ اور اس حوالے سے غیر ملکی کرنسی میں 50,000 کی بھارتی کرنسی بھی بتائی جا رہی ہے اور 14 کروڑ 44 لاکھ روپے کی پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی ہے۔ 6 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ مالیت کا 1922 کلو سونا برآمد ہوا ہے۔ تاہم اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ چھاپے کے دوران کروڑوں روپے نقد اور زیورات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ میاں نوید، اس وقت پاکستان میں سونے کے جو ریٹس ہیں 4.5 لاکھ کے قریب پہنچا ہوا ہے سونے کی فی تولہ قیمت، اور یہ 2 کلو سونا آپ بتا رہے ہیں ہمیں؟ جی بہت بڑی مالیت بنتی ہے یہ۔ اب ادارے جو ہے وہ اس میں FIA اور اس کے علاوہ سائبر کرائم ایجنسی اس معاملے کی تحقیقات کریں گی کہ اتنی بڑی تعداد میں کرنسی اور جو سونا پڑا ہوا ہے اتنا، وہ کہاں سے اور کیسے یہاں سے آیا، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جو ادارے ہیں پاکستان کے، وہ اس پورے معاملے کے اوپر تحقیقات انہوں نے شروع کر دی ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو تحقیقات کی جائیں گی جس میں گواہی ہے اس میں سائبر کرائم ایجنسی کی گواہی ہے اور FIA کی گواہی شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے اور مکمل اس کے اوپر۔ اچھا میاں نوید، یہاں پر یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا، پہلے تو مرکز پر یہ تمام چیزیں جو ضبط کی گئی تھیں، ابھی ایک گھر پر ریڈ کیا گیا ان کے؟ جی بالکل، گھر پر ریڈ کیا گیا، وہاں سے بھی چیزیں برآمد ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ مرکز سے بھی، تو دونوں طرف سے جو چیزیں برآمدگی کا ابتدائی طور پر ذرائع کنفرم کر رہے ہیں۔ تاہم یہ جو تفصیل سامنے آئی ہے، یہ سونے کی خاص طور پر جو آپ نے بات کی ہے، یہ اس وقت اگر اس کی پرائس کی بات کر لیں تو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ جو 1922 گرام جو بنتا ہے کلو، یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کرنسی اتنی زیادہ پڑی ہونی وہاں پر مختلف ممالک کی، کیونکہ اتنی زیادہ کرنسی آپ کیش رکھ بھی نہیں سکتے، یہ بھی ایک کرائم ہے۔ تو یہ کہاں سے سارا کچھ معاملہ ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور پر ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ مالیت کی کرنسی، ملکی اور غیر ملکی آپ بتا رہے ہیں، چاندی ہے، پرائس بانڈز ہیں، یہ سب چیزیں کس طرح سے رکھی گئی تھی، چھپائی کیسے گئی تھی، کیا کہا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جب ان کا ریڈ کیا گھر میں تو جو ہے وہ اس کی فوٹیجز بھی سامنے آ چکی ہیں اور شاپر کے اندر مختلف جو ہے وہ یہ کرنسی مختلف ممالک کی پڑی ہوئی تھی۔ جب وہاں پہ جو ہے وہ مزید تلاشی لی گئی تو سونا بھی سامنے آ گیا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ کیونکہ کبھی اس طرح پہلے چیک نہیں کیا گیا، تو یہ جب معاملہ بنا اور جب جو ہے وہ یہ صورتحال کشیدگی اختیار کر گئی تو پھر جو ہے وہ ادارے جب انہوں نے چیک کیا تو یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ اب یہ اس کا صاف دینا ہوگا کہ یہ کرنسی کہاں سے آئی اور اس کا جو ہے وہ منی ٹریل کیا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک معاملہ ہے کہ ایسے جو ہے وہ اس طرح کیش کیوں پڑا ہوا تھا، اور پھر جو ہے وہ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 کی بھارتی کرنسی بھی بتائی جا رہی ہے اداروں کی جانب سے، تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بھارتی کرنسی بھی پائی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا میاں نوید، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ TLP کے سربراہ کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا ہے، FIA اور سائبر کرائم کی جانب سے یہ ریڈ کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں سونا، چاندی، ملکی اور غیر ملکی کرنسی سمیت قیمتی گھڑیاں برآمد ہوئی ہیں۔ پنجاب پولیس کے مطابق سعد رضوی کے گھر سے 2 کلو سے زائد سونا، 898 گرام چاندی، مختلف ممالک کی 10 کروڑ مالیت کی کرنسی، مختلف برانڈز کی 69 گھڑیاں اور پرائس بانڈز برآمد کیے گئے ہیں۔ براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں، گورنر سندھ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خطاب میں جب یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان تو یہاں موجود ہیں شہباز شریف، لیکن میں مس کر رہا ہوں فیلڈ مارشل کو، تو آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کا قد کاٹ کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کا ذکر صدر ٹرمپ اپنی سپیچ میں کر رہے ہیں۔ یہ بھی دنیا کو ایک میسج ہے، بھارتیوں کو میسج ہے کہ پاکستان سفارتی معاملات میں اب اس حد تک آگے جا چکا ہے اور پاکستان کی جو دفاعی طاقت ہے اب اسے دنیا مان رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم شکرانے کے نوافل ادا کریں گے، اور دوسری اہم بات، اب ایک نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ امن معاہدہ قائم رہے، اور اب جو نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے فلسطین غزہ کی ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ،
اس کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا. اب جب وہاں ایئرپورٹس کھلیں گے تو صحافی بھی جائیں گے, پھر دیکھیں گے کہ وہاں کیا نقصان ہوا ہے. ابھی تک تو ہم سنی سنائی باتوں پر تجزیے کر رہے تھے. اگر فلائٹ کھلتی ہے تو میں بھی پہلا پاکستانی گورنر ہوں گا جو فلسطین کا دورہ کرے گا. چاہے امدادی سامان ہم لے کر جائیں, اور یہاں سے ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا جو ان کی امداد کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کر سکتے ہوں. کیونکہ ایک اتنا بڑا نقصان کہ پورا کا پورا شہر کھنڈرات بنا دیا گیا ہو, تو اب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے گا ان کی ترقی میں, ان کی خوشحالی کے لیے, ان کے بچوں کے لیے دوبارہ سے اسکول بنانے کے لیے. اور میرے یہاں دوستوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں اسکول بنانے کے لیے تیار ہیں, اس کی تعمیر کے لیے بھی تیار ہیں, اور بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو میرے پاس جو ٹیم ہے میرے دوستوں کی, انہوں نے آج مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم بہت سارے کاموں میں ہاسپٹلز کے اندر ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اصل مرحلہ تو اب شروع ہوگا. اب تک تو پوری دنیا اور پاکستان نے اپنا اہم کردار ادا کیا اس ثالثی میں. اسی لیے بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور خبر دیں آپ کو. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جناب میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر سے متعلق اجلاس ہوا ہے. منصوبے میں شفافیت اور ٹائم لائنز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت سامنے آئی ہے. شرکاء نے غزہ امن سربراہی اجلاس میں سفارتی کامیابیوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. مزید ہم بات کرتے ہیں, ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ جاوید نور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. جاوید, کیا تفصیلات ہیں؟ جی, وزیر اعظم محمد شہباز شریف مصر سے لوٹے ہیں اور ساتھ ہی سرکاری مصروفیات شروع کر دی ہیں. وزیر اعظم نے جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی ہے, اور اجلاس کی شرکاء نے وزیر اعظم کی ستائش کی ہے کہ انہوں نے سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں. غزہ امن سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان نے جو مقام حاصل کیا اس حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بتایا, اور جو اجلاس کی شرکاء ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی محنت سے پاکستان کو سفارتی سطح پر ایک اہم سفارتی مقام دلایا ہے. اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے پاکستان کو ایک کامیابی دلائی ہے. جبکہ وزیر اعظم نے جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی, اور اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے جناح میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے تمام ٹائم لائنز پر عمل درآمد کی بھی ہدایت کی, اور اس حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی, ایک دن میں 7,423 پوائنٹس کا بڑا اضافہ. 100 انڈیکس 1,65,476 پوائنٹس پر بند ہوا. سونے کی قیمت میں 6,900 روپے کا اضافہ ہوا. 4,35,100 روپے فی تولہ ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. مریم نواز نے ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کے نرخ میں اضافے پر اظہار تشویش کیا. فوری اقدامات کی ہدایت بھی کی. پنجاب کے تمام ٹول پلازوں پر پرچی ختم, مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. وقاص خوری کی رپورٹ. اجلاس میں پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے مریم نواز کو اسٹریٹجک پلان پیش کیا. وزیر اعلیٰ نے ہر دکان پر نرخ نامے نمایاں طور پر آویزہ کرنے کا حکم دے دیا. ہر بازار کے داخلی راستے پر بھی ریٹ لسٹ آویزہ کی جائے گی. مریم نواز نے کہا نرخ میں کمی کے لیے حکومت کے تمام تر اقدامات کا عوامی سطح پر اثرات نظر آنے چاہیے. ایپ کے ذریعے
जरिए सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतालिक तमाम डेटा मुयस्सर होगा। सब्जियों दालों के स्टॉक, आमद, नर्ख और दीगर अमूर से मुतालिक तफसीली डेटा ऐप के जरिए डाउनलोड किया जाएगा। प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर पर गंदम की पिसाई और आटे की दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। सब्जी मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिजाइन की रेहड़ियां मुहैया करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास में फैसला किया गया। 38 इलेक्ट्रॉनिक टूल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक कार की मंजूरी दी गई। प्राइवेट अदारों सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे। प्राइवेट अदारे सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला का तमाम नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। वकास गोड़ीनियो, न्यूज़ लाहौर। बलूचिस्तान में शोरश जहाँ अवामी बगावत नहीं, चंद नाम नेहाद अलहदगी पसंद अनासिर भारतीय एजेंडे के तहत सरगर्म हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज पुगटी का कोयटा में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना और केक की तरह टुकड़ों में बांटना है। जो शख्स बंदूक के ज़ोर पर तशद्दुद करे वो नाराज़ नहीं बल्कि रियासत का दुश्मन और दहशतगर्द है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। जख्मी और लाशों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नसीम आदिल मजीद बताएंगे। नसीम, क्या तफसीलात हैं? देखिए मजीद, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका है, कोरंगी 5 नंबर, जहाँ पे एक तेज रफ्तार खोदसे की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 जो लड़के थे वो जख्मी हुए थे, जिसमें 2 लड़के जो जाँ बहक हो गए हैं। जो लड़के जामों को उसमें शनाज मुदस्सिर और अयान का नाम थी, जबकि राफी नाम से जख्मी हुआ है। हलाक और जख्मी जो अफराद हैं उनको जो चीता फाउंडेशन की मदद से जिन्हें कर दिया गया है और पुलिस ने कोचे के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नसीम। गजा की सूरत हाल से जुड़ी खबर आपको दें। पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा में नस्ल कुशी मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया। हम अमन के लिए सदर ट्रंप के मुनफरिद किरदार की तारीफ़ का इजहार करते रहेंगे। सदर ट्रंप के लिए हमारा शुक्रिया इस बात की बिना पर है कि वो इसे रोकेंगे और इस वादे को पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पे अपने पैगाम में कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह 1967 से पहले की सरहदों के साथ और अल-कुद्स अल-शरीफ के बतौरे इसके दारुल खिलाफा एक मजबूत और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। गजा अमन मुआहदे पर सालसी ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। अमरीका, तुर्किया और मिस्र के सदूर, जबकि अमीर कतर ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शर्मुल शेख में आलमी तकरीब में शिरकत की। ट्रंप का कहना है कि गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है, इससे मशरिक़ वस्ता में भी देर पा अमन कायम होगा। अब मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। गजा अमन मुआहदा बरकरार रहेगा। मुआहदे की दस्तावेज़ात में जंगबंदी से मुताल्लिक़ तमाम नुकात मौजूद हैं। तकरीब में 20 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी शिरकत की। वेनेज़ुएला में सोने की कान बैठने से 14 कारकुन हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाक़या रोशियो शहर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाइस पेश आया। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश और लाशें निकालने में मसरूफ़ हैं। रोशियो के मेयर ने हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है, हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। इस बुलेटिन से इतना ही।